उस प्रयागराज में पहुंच चुका हूं और प्रयागराज में पूरे भारत को एक बार फिर से गौरव से ऊंचा करने आए। मेडल से नहीं, गौरव से, वो भी एक भारत की बिटिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि नंदलाल नंदा की बिटिया है, पूरे भारत की बिटिया है। और इतने लोग देखिए, इतने लोग मिलने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं सिर्फ भारत की बिटिया से जानने के लिए कि वाकई भारत की बिटिया में ऐसा क्या था जो भारत का नाम आज रोशन करके अपने घर पहुंचे हैं। और हम भी जानने का प्रयास करते हैं कि कौन है। अब बेटियों को लोग कहते हैं कि दूर मत जाओ, और जहाँ लोग दरिंदों की तरह इस तरह से कार्य करते हैं उनके मुंह पे तमाचा है। हमारे बीच में खुशबू निषाद जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत पहले तो बधाई कि आप भारत के देखिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा और हाथ तो नहीं लेकिन सैल्यूट करने का मन कर रहा है। सैल्यूट करता हूँ। यही तो है, भारत को दिखाता है, बताता है कि नहीं उतना नहीं है, इतना नहीं है, और हमें कुछ करके दिखाना है। तो कब से शुरुआत किया, कुछ किया, कब शुरुआत की? मैं अलग अलग के मार्शल आर्ट बचपन से करती थी। जब मैं 12 साल की थी तो करती थी, फिर मैंने taekwondo सीखा। फिर करना स्टार्ट मैंने 2020 में स्टार्ट किया, तो 2020 से लेकर के अभी लगातार 5-6 साल की करीब हुए। सोचिए बचपन से के पिताजी कहते थे, माताजी रोकती थी, नहीं बेटी इस तरह से बहुत बड़ा गेम है, जिस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ जान भी जाने की, मैंने देखा वीडियो आपका कि जान भी जा सकती है। इसमें पहले से लिखवा लिया जाता है कि जान चली जाएगी, इसका मैं शायद गुनहगार नहीं हूँगा, खुद आप रहेंगी, ऐसा भी होता है। रिंग के अंदर एक रेफरी रहते हैं जो कि बहुत पहले से सारी चीज़ें जानते होते कहाँ पे कब स्टॉप लगाना है। तो हम जब वैसे कोई टफ सिचुएशन में आते हैं या उन्हें कुछ लगता है कि कुछ वैसी चीज़ें हो जाएंगी, उसके पहले फाइट स्टॉप कर दी जाती है। तो जो डोमिनेट करता है उसे जिता दिया जाता है, और जो जिसको बहुत सारी चीजें, वो दर्द कहाँ गया, जो दर्द क्या होता है कि यहाँ दिख रहा है, जो दर्द मतलब इस गोल्ड मेडल मिलने के बाद कुछ दर्द भी नहीं हुआ। ये तो लगा कि अरे आशीर्वाद मिल गया मुझे। लोग तुरंत मतलब हताश हो जाते हैं, अरे यार ब्लड आ गया। अरे हालांकि लड़कियों का अगर देखा जाए तो बड़ा लोग कहते हैं लड़कियों का दिल बहुत छोटा होता है, लड़कियों का मतलब बल बहुत कम होता है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि नहीं, लड़कियां पहाड़ चीर सकती है कि नहीं। जी सही, अगर जोश जज्बा जुनून हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। कौन बताया कि इस तरह से गेम करिए, इस तरह से खुशबू जी इस फील्ड में है, कौन है आपका आदर्श, किसको मानती हैं? कोई बताया नहीं, एक चीज़ होता था खून में। पापा भी मेरे कराटे वगैरह करते थे और मार्शल आर्टिस्ट थे अपने टाइम में, तो एक ब्लड लाइन होता है ना, खून में आ जाता है, तो उनका जेनेटिक मेरे में ज़्यादा डोमिनेट कर गया। घर में कौन कौन है? मेरे पापा, मम्मी, भैया, भाभी, छोटी बहन है, छोटा भाई है। आप चौथे नंबर पे हैं? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तीसरे नंबर पे हैं। शिक्षा दीक्षा क्या है? शिक्षा मैं ग्रेजुएशन मैंने किया है अमित यूनिवर्सिटी से, और प्रयागराज से मेरा 12th हुआ है नगर स्कूल एंड कॉलेज से। अगर बात कर लिया 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे फोन आ जाए कि पहले पापा, जब तक मैं लेबनान में हूँ, पहली वर्ड मैं आपका सुनना चाहती हूँ, आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। आप मेरी बात पे बेटे बेटे में कोई अंतर नहीं, जैसे मेरे बेटे वैसे मेरी बेटी। मुझे इससे ये बेखबर हूँ मैं, जो हक मैंने बेटों को दिया वही अपनी बेटियों को दिया, वही वो मुझे हक देती हैं कि पापा आप हैं। तो पापा लिख करके रिंग में उतरी थी, और जिस समय इसने रिंग में अपने आप को जीत दर्ज किया, उस समय जो एक सुर निकला इसके मुंह से, मैं उसी से आदमी विभोर हो गया। इसके मुंह से निकला कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर मुंह से दूसरा वर्ड निकला हर हर महादेव। फिर तीसरा वर्ड निकला बजरंग बली की जय। ये वर्ड थे, क्योंकि मैं लाइव था, मैं टीवी पे देख रहा था, एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही थी, तो उस समय मैं आत्मविभोर हो गया था। उसके बाद दूसरा जब क्षण आया, जब नेशनल एंथम बजने लगा, तो ये लगा कि अब दुनिया मुझे सारी कंट्री के बीच में, तब वो मेरे लिए लगेगा कि हाँ, जो मेरा जीने का मकसद है या जो मेरे पैदा होने का पर्पस था वो पूरा हुआ जिस दिन मेरा तिरंगा लहराया। क्योंकि मेरा गोल था, ड्रीम यही था कि नेशनल एंथम बजे और झंडा मेरे ऊपर। सोचिए भारत की बिटिया है हमारे बीच में थी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत काफी देर से मैं खड़ा था, ब्रॉडकास्ट चल रहा था, उसमें मैं इनको नहीं रुकना चाहा। हमें लगता है कि कंटिन्यू आप बोली जा रही हैं, आवाज से भी सब थकन सा महसूस है। और उन बेटियों को क्या कहेंगे, मैं नहीं ज्यादा कुछ कहूंगा, परिश्रम दिखता है। और आपसे होनहार और बड़ा गर्वान्वित अपने महसूस करता, वो पापा मुझे इसने बता दिया।
वाकई ये लोग कहते हैं कि अगर भगवान से भी बड़ा कोई ऊंचा दर्जा होता है वो माँ बाप का है, और वो आप लोग हैं। फिर से प्रणाम मेरा स्वीकार करिए कि क्या होता है कि मैंने भगवान को नहीं देखा वाकई, लेकिन इन लोग को देखने के बाद लगता है कि भगवान ऐसा ही होगा। क्या सर? देखिए पंडित जी हैं सही, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भगवान प्रत्यक्ष आपको देखने को मिल रहे हैं जी। क्योंकि रामावतार में जी से लेकर के अभी तक जो बड़े हैं वो बड़े ही रहे, बिल्कुल 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 सदा। देखिए जहाँ लोग जाति मजहब सारी बंधन को तोड़ के लोग जातियों की बेड़ियों में डाल देते हैं, मजहब की बेड़ियों में डाल देते हैं, लेकिन सारे बंधन को तोड़ के आपने सिर्फ भारत के लिए काम किया है कि नहीं? नहीं लगा कि यार लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश के योगी बाबा कहेंगे, क्या मतलब एहसास किया, मतलब जाएंगे भारत में तो क्या होगा, वहां से निकली तो क्या सोच के निकली? जब मैं भारत के लिए, देश के लिए अपने आप को सोची मेडल लाना, तो मैंने ये नहीं सोचा मेरे बारे में कौन सोचा है, मैंने ये सोचा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे देश से क्या चाहिए। अरे सही दादा करिए, हम तो आपके बेटे हैं और बस आप हैं, लेकिन जब कोई ऐसा, अगर ऐसे कोई जियाले दिखते हैं ना तो दिल से निकलता है कि प्रणाम करने, अरे बिल्कुल बिल्कुल सलूट करने की इच्छा।